अर्थसंघानां रसानां छन्दसिमपि मंगलम च करितारो वंदे श्रद्धावाणी विनायक। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता की सबसे पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दुष्ट छुम्मनो विराट च सातकी च पराजिता। काशी का मतलब है काशीराज, वाराणसी के राजा। चा का मतलब और तथा। काशी च परमेश्वासा, परमेश्वासा का मतलब है श्रेष्ठ धनुष वाली। काशी च परमेश्वासा शिखंडी, शिखंडी का मतलब शिखंडी है। शिखंडी चा का मतलब और तथा। शिखंडी चा महारथा, महारथा का मतलब महारथी है। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। दुष्ट छुम्मन, दुष्ट छुम्मन का मतलब यहाँ पर दुष्ट छुम्मन ही है। दुष्ट छुम्मन विराट, विराट का मतलब है राजा विराट, जिन्होंने पांडव के अज्ञातवास के समय उन्हें शरण दी थी। विराट च का मतलब और तथा। दुष्ट छुम्मनो विराट च सात्यकी, सात्यकी का मतलब है सात्यकी विधान, श्री कृष्ण के साथी। चा का मतलब और तथा। दुष्ट छुम्मना विराट च सात्यकी च पराजिता, अपराजिता। अपराजिता का मतलब है किसी से ना हारने वाला, सदा विजयी। तो चलिए अब हम 18वें श्लोक पे चलते हैं। द्रुपदा द्रौपदे च सर्वसा पृथ्वीपते सुभद्रा च महाबाहु शंखम दधमु पृथक पृथक। द्रुपदा का मतलब है द्रुपद, राजा द्रुपद। द्रुपदा द्रौपदे च, द्रौपदी का मतलब है द्रौपदी के 5 पुत्र। चा का मतलब और तथा। द्रौपदा द्रौपदे च सर्वसा, सर्वसा का मतलब है सभी। सर्वसा पृथ्वीपति, पृथ्वीपति का मतलब है हे राजन। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन चलते हैं। सुभद्रा, सुभद्रा का कहने का आशय यह है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। सुभद्रा चा महाबाहु, चा का मतलब और तथा। महाबाहु का मतलब है लंबी लंबी भुजाओं वाली। सुभद्रा चा महाबाहु शंखम, शंखम का मतलब है शंख। शंखम दधम्मो, दधम्मो का मतलब है बजाया। शंखम दधम्मो पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब है अलग अलग। तो चलिए अब मैं आपको दोनों श्लोकों की हिंदी भी बता देती हूँ। संजय कहता है, महान धंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दुष्ट छुम्मन, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि इन सबों ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं। संजय ने अत्यंत चालाकी से राजा धृतराष्ट्र को यह बता दिया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर आसीन करने की उनकी यह अविवेकपूर्ण नीति सलाहनीय नहीं थी, क्योंकि लक्षणों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक पोत्रों सहित समस्त राजाओं समेत उपस्थित ये सब के सब नाश को प्राप्त होंगे। और ये सारी घटना होने जा रही थी महाराज धृतराष्ट्र के कारण, क्योंकि उन्होंने ही अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो काशी च परमेश्वासा शंखम दधम्मो पृथक पृथक कहने का आशय यह है कि शिखंडी यह बड़ा सूरवीर महारथी था। यह पिछले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूलकर्ण नामक यक्ष से पुरुष प्राप्त करके पुरुष बना। ये सारी बातें पितामह भीष्म जानते थे, इसलिए वे शिखंडी पर बाण नहीं चला रहे थे, क्योंकि वे शिखंडी को स्त्री ही समझ रहे थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके ही भीष्म पितामह पर बाण चलाए थे और उन्हें रथ से नीचे गिरा दिया था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु यह भी बड़ा सूरवीर था। अभिमन्यु ने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम के बल पर बहुत से युद्धवीरों का संहार किया था। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने उन्हें घेर कर उन पर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए और दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर अन्यायपूर्वक गदा का प्रहार करने से उनकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में
कौरव सेना में से केवल भीष्म पितामह का ही नाम लिया, परंतु पांडव सेना सैनिकों के वर्णन में संजय ने भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 शूरवीर को नाम लिए। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर भाव नहीं है, अतः वे उनके पक्ष का अर्थात अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर भाव होने से भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव का आदर भाव होने से वे उन्हीं के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं। इसलिए उन्हीं के पक्ष का वर्णन करने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।